Children, this is the third video of chapter 9.1 of grammar. In this video, we will know about present perfect continuous tense. So now let's come to the chapter. As the name of this tense shows, the present perfect continuous tense shows an action that started somewhere in the past and is still going on for a certain period of time. Each of such actions keeps going on at the moment. The period of the action may be of minutes, hours, days, weeks, months, or years. Apart from it, the action may be a single continuous action or a series of small actions forming a bigger action. As time is involved in the actions expressed in this tense, we mention it in two different ways. First one is as point of time, giving the time when the action began, as since 4 a.m., since 1981, since January, since last night. And the next one is as period of time. It is a calculated period of time, as for 3 days, for a week, for a year, for 2 hours. In Hindi, we can understand this as children, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ होता है और अभी भी चल रहा होता है, यानी थोड़ा सा काम हो चुका होता है और थोड़ा सा काम जो शेष होता है वो कंटिन्यू चल रहा होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हमें टाइम दिया हुआ होता है कि कोई भी वर्क जो है, कोई भी कार्य जो है, कोई भी एक्शन जो है कब से स्टार्ट हुआ है। उसके लिए दो प्रकार के टाइम होते हैं हमारे पास दिए हुए सेंटेंसेस में। एक होता है एज पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम डेफिनेट टाइम या निश्चित टाइम भी कह सकते हैं, जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस 1981, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट। ये टाइम क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, या हम कह सकते हैं ये एक निश्चित समय है। बट दूसरा क्या होता है, एज अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ कैलकुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड होता है, ये पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। और हम इसे अनिश्चित समय भी कह सकते हैं, जैसे फॉर 3 days, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, फॉर 2 hours. Children, it is clear from the above examples that for is used while stating a period of time. For example, we can see here, the boy has been sleeping since 8 a.m. This is a point of time. And the next sentence is, she has been cooking food for an hour. It is a period of time. चिल्ड्रन, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे हम निश्चित समय कह सकते हैं हिंदी में, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे हम अनिश्चित समय कह सकते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। आई और प्लूरल्स के साथ में किसका यूज़ करते हैं हम, हैव बीन का, और सिंगुलर्स के साथ में हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और हम हमेशा वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस टेंस में ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें आपको पता है कि टाइम भी दिया हुआ होता है। टाइम होता है दो प्रकार का, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम और एक अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम।
अब अगर किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ है आपको पीरियड ऑफ टाइम, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। अनिश्चित जो टाइम दिया हुआ है उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम के बजाय पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जिसको हम हिंदी में निश्चित समय बोलते हैं, तो उसके साथ में हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज आई हैव बीन प्लेइंग वेल फॉर 2 hours. It is a period of time. And in the next sentence, he has been playing well since morning. Since morning is the point of time, so here since is used, and the auxiliary verbs are has been and have been are used in present perfect continuous tense. But in the negative form, to make the negative form of this tense, we insert not after the first helping verb has or have. हम हैज़ और हैव के बाद में नॉट का यूज़ करते हैं। इस टेंस में अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैज़ और हैव के बाद में नॉट का यूज़ कर देंगे, यानी कि हैज़ और बीन के बीच में या फिर हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज आई हैव नॉट बीन प्लेइंग वेल फॉर 2 hours, एंड द नेक्स्ट इज ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल सिंस मॉर्निंग. नाउ वी विल नो अबाउट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. अब हम किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे करके बनाते हैं. टू मेक द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस वी शिफ्ट हैव और हैज़ टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हैज़ और हैव को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में ही, यानी बिगिनिंग में ही, सेंटेंस के सबसे पहले ही किसका यूज़ किया जाता है, हैज़ और हैव का. For example, you can see here, have I been playing well for 2 hours. Next is, has he been playing well since morning. And the last one is, have they been playing well for a long time. I hope you have understood all about present perfect continuous tense. And if you have any doubt, you can clear it. You can ask me through messages. Thank you, children.